This is a supercar killer, and I've just experienced that. The grip is crazy. It's always ready. कहती है रखो पाओ. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मैं हूं फैजान हकी और आज मेरे दोस्त खिजर मेरे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. मैं इनसे मिलने के लिए खास तौर पर लूटन के शहर आया हूं, जो कि पाकिस्तानियों से भरा हुआ शहर है, तो कुछ अपनायत का एहसास भी हो रहा है यहाँ पर. और यहाँ पर आने की वजह पाकिस्तानियों से मिलना नहीं थी, यहाँ पर आने की वजह थी इनकी गाड़ी. इनके पास जो गाड़ी है उसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है, रैली सर्किट्स पे बड़ा यूज हुआ है. एंड कहने को तो करोला और सिविक के साइज की गाड़ी है, मगर ये वो गाड़ी है जिससे लैम्बोर्गिनीज भी अक्सर खौफजदा हो जाती हैं रोड पर देख के. We're talking about the Mitsubishi Evo, but this is not the Evo 8 or Evo 9. This is the Evo 10. This is an FQ360 upgraded to FQ500, which means 500 horsepower. This is a very special car. 2008 की है, मगर आप इसके aerodynamics देख सकते हैं. Rally Art की badging हर जगह लगी हुई है, which means something to those who know. Come on, Khizar, shall we just get into it? Always make sure हीटर नहीं कहते जो उसको पाकिस्तान में कहते हैं ना, हीटर मारो. And also when I take it out first time after a week or so, I make sure that it goes all the way in the middle. Temperature, yeah. हाँ, temperature तो जरूरी है, क्योंकि इतने सारी अगर अपने हॉर्स पावर 2 लीटर इंजन से निकालनी है, you at least have to let it warm up. And also one more thing they say, they don't suggest that you should change the modes while you're driving. 180 miles per hour का speedometer है. Yeah, that's right. कौन सोच सकता था यार लांसर में इतनी परफॉर्मेंस उससे ली जा सकती है. Yeah. And then like I was saying before, इसके अंदर 3 मोड हैं डिफरेंट. तो ये आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं. This is normal right now, and if I do sport, feels different. It's to do with the gearbox, short shifting, and also revs higher as well. Exhaust note पे कोई फर्क आता है? आता है, yes. और ये gravel, which is like for rallies. Rally. वैसे अगर कराची में ये गाड़ी चलाऊं ना तो मैं gravel पे ही चलाऊं उसको, क्योंकि सड़कें हमारी इतनी खराब है ये लोग कि वो gravel ही समझे उसको. बिल्कुल. अब इस गाड़ी के बारे में एक बड़ी खास बात बताऊं, बहुत से लोग जानते होंगे, ज्यादातर 4-wheel drive vehicles अपनी पावर फ्रंट टू बैक मूव कर सकती हैं. This one has active yaw control, which can move the power from left to right and front to back individually. Yes, you're so right. at times जब आप बहुत hard cornering कर रहे होते हैं, it becomes one wheel drive. All the power is available on the wheel with the most grip. इसमें hill assist भी है. Descend करते हुए या climb? Both. मतलब it's amazing इन्होंने ये रैली के लिए क्या चीजें डेवलप की थी. अच्छा यार, इस गाड़ी में आपने क्या क्या किया हुआ है? अब ये गाड़ी आई थी FQ360 जो कि 360 हॉर्स पावर होती है. उसके बाद ये कहाँ गई? मैंने एग्जॉस्ट इसका चेंज किया थ्रू आउट, फ्रॉम बैक टू फ्रंट, नॉट जस्ट द बैक बॉक्स, पूरा मैंने चेंज किया. फुली टाइटेनियम एग्जॉस्ट लगाया. यस, उसके साथ मैनिफोल्ड भी उसका चेंज हुआ, इंडक्शन किट वगैरह अपग्रेड हुई इसकी. एट द सेम टाइम इसको मैंने स्टेज 2 रीमैप भी करवाया. वो तो करना पड़ा होगा ऑफ कोर्स. तो उसके साथ इसकी पावर अब करंटली डायनो पे लास्ट टाइम जब मैंने रन की थी तो अराउंड 480 आर. ये मैं लेके गया था, कंपनी है ऑटोटॉर्क, स्पेशलाइज्ड इन जेडीएम कार्स. उन्होंने लुक आफ्टर किया. रिसेंटली अब मैं एक और जगह वहां पे जा रहा हूं, तो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस गाड़ी पे. एग्जॉस्ट उन्हीं का बनाया हुआ या कोई ये एक और कंपनी है सीटेक, कस्टम एग्जॉस्ट बनाते हैं, उनसे मैंने कस्टम गाड़ी के लिए बनवाया था एग्जॉस्ट. और उन्होंने मुझे एक मजे की बात बताई, पीछे जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, नॉर्मली आजकल आप एग्जॉस्ट कोई भी खरीदे उसमें वो नीला नीला एंड पे वैसे ही हुआ होता है, मगर इसमें पहले से ऐसा नहीं था, चलाने से हुआ है. बिल्कुल. और एक्चुअल स्पार्क्स निकलते हैं. और क्लच कैसा है इसका? क्लच ब्रूटल है या क्लच इज अमेजिंग. यू डोंट फील द शिफ्ट, बिल्कुल आपको फील ही नहीं आती है. इसको ड्यूल क्लच गियरबॉक्स एसएसटी ट्विन क्लच. इसके ट्विन क्लच गियरबॉक्स का इसकी परफॉर्मेंस को फायदा होता है या डज इट बॉग इट डाउन? फायदा होता है बिकॉज़ इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मैनुअल कार बट इट्स रनिंग ऑटोमेटिक. इसमें आपको फीलिंग आती है कि आप डाउनशिफ्ट करते हैं एकदम से तो फौरन हो जाता है. थोड़ा सा डिले होता है मेरे हिसाब से, वही एक फन फैक्टर है इसका. एंड प्लस बिल्ट इन सेट नैव, नॉट दैट दीस थिंग्स मैटर्स. उस जमाने का सेट नैव है, उस जमाने का ओरिजिनल है इसमें. और हार्ड डिस्क नेविगेशन भी है. नेविगेशन भी है अंदर, इसके डिस्क चेंजर भी है. दैट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ फ्लॉपी डिस्क इन दिस टाइम. एग्जैक्टली. एंड इसके अंदर पूरा हार्ड ड्राइव भी है इसकी. तो अगर मैं आपको दिखाऊं, आवाज मैं नहीं करूंगा, ये देखें ऑल दिस सीडीज जो भी आप डालते हैं अंदर वो उसको सेव कर लें. सिंगल सीडी प्लेयर है पीछे ना. या सब वूफर भी है इसके अंदर. ये फैक्ट्री फिटेड आया था. एवरीथिंग, हर चीज फैक्ट्री फिटेड अंदर. इसके कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया. तो गाड़ी तो अच्छी है, मतलब मजा आता है चलाने का, लेकिन एट द सेम टाइम टेंशन भी बहुत इसकी, लाइक पुलिस वगैरह उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है व्हेन यू टेक इट आउट, बिकॉज़ इट्स रियली फास्ट. तो आपको बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है इसको, यू नो, व्हेन यू पुटिंग योर फुट डाउन. कभी-कभी अनएक्सपेक्टेडली भी इट्स टू फास्ट. इट्स क्वाइट फास्ट, स्पेशली ऑन स्पोर्ट मोड. मैं आपको दोनों दिखाऊंगा. शैल वी गो फॉर अ लिटिल ड्राइव? Of course, any excuse to drive this car, I'm ready. I'm happy to provide that excuse. For me, an Evo like this is more exciting than certain Porsches and Ferraris, you know? Yeah, absolutely. I mean, आपको तो शायद याद भी हो, Evo 5 was quite famous for World Rally Championship. Tommy Mäkinen edition. Yeah. Those cars are extremely rare to find. Extremely rare. They're becoming so. 6 भी मिल जाती है, 5 नहीं मिलती. 5 नहीं मिलती है. No way, dude. The grip is crazy. A BMW M3 can't do this. No, it can't do that. Now, especially in this weather. No, it can't. Yeah. So this was a sport mode. So अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ साउंड में भी. Like
इसको हम नॉर्मल करता हूँ, आप देखिए इट विल फील लाइक अ नॉर्मल कार, जिस तरह एवरीडे कार आप चला रहे हैं ना, ऑलमोस्ट आपको वो फीलिंग देगी। ये देखिए शिफ्ट भी डिफरेंट है, देखा आपने, बहुत जल्दी हो गया। और इसका टर्बो में कोई खास लैग नहीं है यार। नहीं टर्बो में नहीं। Really builds quickly. Braking is also good यार। Yeah, it's Brembo brakes and I've actually upgraded it roof discs as well. अच्छा। Yeah. ये रैली आर्ट से करवाया, कहाँ से करवाया? ये मैंने करवाया अगेन ऑटो टॉर से। ये लिचफील्ड भी जा चुकी है ना गाड़ी? लिचफील्ड भी जा चुकी है एक दो दफा। वहाँ से क्या हुआ था? वहाँ पे इसका शुरू में मैंने इसकी सर्विस करवाई थी। हम अभी सेकंड गियर में? ये थर्ड गियर। थर्ड गियर। या अभी ट्रैक पे लेके गए हैं। ट्रैक पे मैं लेके गया हूँ उसको। I've taken it to Spa in Belgium. Belgium. Yeah, I took it there. The world's best track. Yes, I took With it there. the Eau Rouge corner. That's right. तो एक दफा वहाँ ले गया था, लेकिन उसका ये होता है you have to arrange your tires and everything, so it's not just like you just go somewhere and enjoy the Right. drive and come back. Plus you need special insurance as well for the track day. तो कितनी कॉस्ट करती है वो? around आ जाती है यार, give or take £1,000 में सारा कुछ हो जाता है। Obviously 1,000 traveling pound, there as well, going and coming back. वो पूरी चीज £1,000 हाँ जी, yeah, the whole thing, yeah. That's not bad. सुपर कार से छेड़ाछाड़ी करने में कितना मजा आता होगा? बहुत मजा आता है, और मजा उस वक्त आता है जब वो नजर नहीं आती कार में। Really? तो आपने तो बड़ी बुरी बारिशों में भी इसको चलाया होगा। इसको मैंने हर तरह की कंडीशंस में चलाया हुआ है। लाइक मैंने आपको बताया था यूरोप टूर भी मैंने किया था इसमें। I went through like 7 or 8 different countries. Right. So that was really good fun. Yeah, I mean, उसमें SUV याद नहीं आई? नहीं उस वक्त कुछ नहीं याद आया। Really? Like yeah, so I mean, this car offers everything that you need in a car. I know it doesn't have the modern display, but you can easily change that अगर आप चाहते हैं तो। आपने इससे पहले क्या क्या गाड़ियाँ रखी हुई हैं? इससे पहले मैंने मोस्टली JDM गाड़ियां रखी हुई हैं। JDM से मतलब जापानीज डोमेस्टिक मार्केट। तो मेरे पास थी सिविक टाइप आर थी, FT2 2006 वाला मॉडल है? 2008 वाला था, वो जो रीबॉर्न आती है पाकिस्तान में, वो वाला, उस शेप पे वो बेस थी। बट टाइप आर मतलब डिफरेंट फेंडर्स और डिफरेंट एग्जॉस्ट। EP3 के बाद आई थी। हाँ जी, EP3 के बाद। तो उससे पहले थी मेरे पास एक इंटेग्रा टाइप आर, वो भी होंडा की थी। कौन से साल की? 93? वो थी मेरे पास। एक 2001 थी और एक 2004 थी। बड़ी बात की थी यार। Yes. वो कैसे बेचती? उनकी तो बड़ी वैल्यू है उनकी, और इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड नाउडेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। डायरेक्टली ये भी एक तरह की JDM ही है, बट इट वाज ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर्ड इन UK। अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से की थी अपनी? ये थोड़ी बहुत मकसद था उन्होंने चेंज उसका? की थी। जिस तरह इंडिकेटर लेफ्ट पे रखा हुआ है इन्होंने, जिस तरह वो वैन है मेरे पास उसका राइट पे ही है, वो जिस तरह पाकिस्तान में होता है। हमारे यहाँ तो जापान वाला सिस्टम है ना कि वो बिल्कुल इंडिकेटर राइट पे ही होगा। राइट पे बिल्कुल। इसकी मेंटेनेंस कैसी है यार? इसका ये बस 3 से 4 साल बाद एक गियर बॉक्स सर्विस होती है इसकी। गियर बॉक्स ऑयल चेंज होता है इसका। अच्छा। बाकी जस्ट रेगुलर सर्विस, जो ऑयल फिल्टर्स एंड एवरीथिंग। और वो सर्विस कितने की हो जाती है? नॉर्मली एक कॉस्ट जो गियर बॉक्स वाली है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव, अराउंड 700-800 तक चली जाती है। Really? बट नॉर्मल वन इज लाइक 400-400 a year। इसके टायर प्रेशर्स इस वक्त चेक हुए हुए हैं? टायर प्रेशर या आज ही किया था। आज ही किया था। क्या करते हैं, आगे ज्यादा कम पीछे कुछ इस तरह होता है या बराबर? सेम बराबर, बिकॉज़ 4-wheel drive, so all around is 32 psi। सेम व्हील्स, सेम टायर साइज, size, yeah। आगे पीछे? Yeah, I did change the alloys, थोड़ा लाइट वेट मैंने किए थे शुरू में मैंने got the car। बेसिकली उस वक्त मेरा ये गोल था कि पावर्स मैक्सिमम करूं। मैं बहुत सी कराची लाहौर में इवोज में बैठा हूँ, 600 हॉर्स पावर, 700 हॉर्स पावर। बिल्कुल। तो उनका रिस्पांस टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, और वो जब पावर आती है तो एकदम से इतनी सारी आती है कि वो इट बिकम्स अ लिटिल स्कैरी। एग्जैक्टली। द डिफरेंस इज एक काम किसी और जगह से कराया, दूसरा किसी और Right. जो एक स्पेशलिस्ट बंदे बैठे हुए हैं, वो A to Z वो जॉब तो करे। वही 700 Yeah. हॉर्स पावर तक तो पहुंचा दिया, मगर वो पावर जो है वो व्हील्स से Exactly. ट्रांसफर नहीं होती। ट्रांसफर नहीं होती। यूके की Yeah. बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे रैली की ट्रेडिशन है, F1 यहाँ होती है, तो यहाँ पे मतलब इन चीजों को समझ के करते हैं, ऐसा नहीं है कि जी इस गाड़ी को 500 हॉर्स पावर तक सिर्फ पहुंचाना है। नहीं, वो ये नहीं 500 होता। हॉर्स पावर इसमें है तो इट्स बिकॉज़ इट कैन हैंडल इट। And because it can apply that to the road. Apply that to the road Yeah. and he can do it in handling as well. And just what Evo is built for is mud, snow. Yeah. तो उसमें it needs to handle that power. Otherwise Evo का फायदा नहीं है। Like, वाकई। वो Evo नहीं है। मैंने कभी भी Yeah. Evo की ग्रिप इस तरह से टेस्ट नहीं Yeah. की जिस तरह आज ये वेट वेदर में Yeah. हो रही है ना। Yeah. You want to drive it? I'd love to. यहाँ पे हो सकता है स्विच ओवर? Yeah. Ah, Now it's fully warmed up. यार पावर का एहसास फौरन हो जाता Feel it, है। right? मतलब मैंने थ्रॉटल बोल दिया था कि वो 30 पे जाने वाला, मगर ये ऑलरेडी जंप्स रियली यार। 2 लीटर इंजन में से इतनी पावर कैसे निकल सकती है? बस यही तो कमाल है। It's all Japanese technology. क्या बात है यार। This is a supercar killer Yeah. and I've just experienced that. क्या It's बात always है। ready. कहती है रखो पाओ, ठीक है, वेट नहीं करती वो।
And this is old school performance, Old man. school. How can I thank you for this experience? No, no, मुझे it's इतना मजा आया है. thank you. Not only do you have a great car, you're a great guy also. no. गाड़ी के साथ हमने पाक व्हील्स में एक्सपीरियंस किया कि अगर गाड़ी वाला बंदा सही ना होना तो गाड़ी का मजा नहीं आता. And thank you for letting me drive it.